हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगर हम फ्लक्स के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, किसी भी चीज़ का बहाव, पानी का बहाव, हवा का बहाव। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का बहाव भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड का बहाव भी हो सकता है। फ्लक्स को समझने के लिए हम इस शक्ल का, इस फिगर का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि यहाँ मैंने कोई मकनातीस रखा हुआ है। इस मकनातीस के इर्द गिर्द इसका मैग्नेटिक फील्ड दाएं जानब फ्लो कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का बहाव कितना है, इसको चेक करने के लिए हमें इसके रास्ते में कोई एरिया रखना होगा। यहाँ पे हमने इस एरिया को फ्लक्स के परपेंडिकुलर रखा है। जब भी हम एरिया को फ्लक्स के परपेंडिकुलर रखते हैं तो एरिया वेक्टर फ्लक्स के पैरेलल होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया आपस में परपेंडिकुलर हैं। हम एरिया वेक्टर की तारीफ भी बाद में करेंगे। हमें इस फिगर से अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी B को बढ़ा दें तो फ्लक्स डेंसिटी आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू यूनिट एरिया भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम B को बढ़ाएं तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। अगर हम B को ना बढ़ाएं और एरिया बढ़ा दें तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लक्स की तारीफ़ करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की तारीफ़ है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। किसी भी एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उसे फ्लक्स कहते हैं। इसका इन्हिसार तीन चीज़ों पर होता है। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दें, यानी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा डेंस हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में बड़ा एरिया रखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और छोटा एरिया रखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम गुजरेगा वहाँ से। तीसरी चीज़ है एंगल। आप इस फिगर में देखें, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया के दरमियान 90 डिग्री का एंगल रखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी। जबकि अगर हम इस एरिया को फ्लक्स के पैरेलल रखें तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़ीरो गुजर रही हैं। यानी कि अगर एरिया पैरेलल हो तो फ्लक्स ज़ीरो होता है, और अगर एरिया परपेंडिकुलर हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एरिया वेक्टर देखें तो अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, मैग्नेटिक फ्लक्स के दरमियान एंगल ज़ीरो है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फ्लक्स मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ ऐसी प्रॉपर्टी कोस थीटा की होती है। तो फ्लक्स जो है वो कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन B एंड A है और A यहाँ पे एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर मेरे पास कोई एरिया हो तो एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड उस एरिया की मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, जबकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो ये है हमारा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हमने जो है वो फ्लक्स को डिफ़ाइन कर लिया। तो फ्लक्स क्योंकि तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला भी इसी तरह बनेगा। तो फ्लक्स बराबर होगा B मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्लक्स के यूनिट्स पे। तो फ्लक्स का यूनिट है वेबर, लेकिन हम फ्लक्स के और यूनिट्स भी पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कोई लूप हो, यानी कि एक चक्कर वाली लूप, एक टर्न वाली लूप हो, और मैं उसे एक सेकंड के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करूं, और ऐसा करने से उसमें 1 वोल्ट EMF इंड्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज 1 वेबर है। तो अगर कोई लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड में 1 सेकंड के लिए मूव की जाए और उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाए तो उसमें कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ? 1 वेबर। ये तो है 1 वेबर की डेफिनेशन। अब हम ऐसा करते हैं कि वेबर या फ्लक्स के दूसरे यूनिट्स के साथ रिलेशन फाइंड करते हैं। तो पहला ताल्लुक है जो कि हम मालूम करते हैं फैराडेज लॉ से। फैराडे ने कहा था कि EMF इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में जब उसमें से फ्लक्स चेंज हो, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF। अगर हम यहाँ से
फ्लक्स का रिलेशन निकाल लें तो फ्लक्स n डेल्टा फाई आएगा E मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि EMF का रिलेशन वोल्ट है यूनिट और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो वेबर इज इक्वल टू वोल्ट सेकंड। तो वेबर वोल्ट सेकंड के बराबर भी होता है, यानी फ्लक्स का यूनिट वेबर भी हुआ और वोल्ट सेकंड भी हुआ। अब हम फ्लक्स का यूनिट को एक और शक्ल में लिखते हैं, और ये शक्ल है जो कि हमने पहले पढ़ी है। हमने पढ़ा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर की पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। F इज इक्वल टू ILB और B जो है वो फाई ओवर A के बराबर है। यहाँ से फाई मेरे पास आएगा F मल्टीप्लाइड बाय A, ये A जो है वो डिनोमिनेटर में है, ये F के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा FA ओवर IL। यानी कि अगर हम यूनिट्स में लिखें तो फ्लक्स की जगह उसका यूनिट वेबर आएगा, फोर्स की जगह उसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर करंट की जगह उसका यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये आएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, यानी कि न्यूटन मीटर को तो हम जाउल कहते हैं, तो वेबर की एक और शक्ल क्या हुई, जाउल पर एम्पेयर। अभी तक हमने फ्लक्स के यूनिट वेबर की दो शक्लें पढ़ी। वेबर वोल्ट सेकंड के बराबर भी होता है, वेबर जाउल पर एम्पेयर के बराबर भी होता है। तो अब हम तीसरी शक्ल देखते हैं। जैसा कि हमने पिछले रिलेशन में देखा था कि फ्लक्स बराबर होता है FA ओवर IL। तो फ्लक्स का यूनिट अगर हम लिखें तो इन सब की जगह इनके यूनिट्स पुट कर देंगे। जो ताल्लुक फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है वही ताल्लुक उनके यूनिट्स के दरमियान भी होता है। तो फ्लक्स की जगह वेबर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। न्यूटन की डेफिनेशन आप न्यूटन के सेकंड लॉ से ले सकते हैं, F इज इक्वल टू MA या न्यूटन N इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है आपके पास न्यूटन की डेफिनेशन। तो जब आप जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो 1 मीटर ये और 1 मीटर जो है वो न्यूटन वाला ये मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो वेबर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर। ये वेबर की तीसरी शक्ल है। अभी तक हमने वेबर की 3 शक्लें पढ़ ली हैं। वेबर की चौथी शक्ल या चौथी शेप हम हेनरीज इक्वेशन से ले सकते हैं। हेनरी ने कहा था अगर किसी लूप में करंट चेंज हो रहा हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उस लूप में इंड्यूस्ड EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आपके पास EMF मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू L डेल्टा I, लेकिन L का यूनिट तो हेनरी होता है, ये इंडक्टेंस है, ये लेंथ वाला L नहीं है, ये इंडक्टेंस वाला L है। तो इंडक्टेंस का यूनिट तो हेनरी है, तो हेनरी मल्टीप्लाइड बाय एम्पेयर विल बी इक्वल टू वोल्ट सेकंड। लेकिन पीछे हमने पढ़ा था कि वोल्ट सेकंड तो वेबर के बराबर है, तो अगर हम वोल्ट सेकंड की जगह वेबर पुट करें तो वेबर का चौथी फॉर्म आ गई, वेबर इज इक्वल टू हेनरी इंटू एम्पेयर। अब हम वेबर की छठी फॉर्म, पांचवी फॉर्म पढ़ते हैं, ये नंबरिंग मिस्टेक है। सो वेबर इज इक्वल टू, क्योंकि वोल्ट बराबर होता है I इंटू आर के, यानी कि एम्पेयर इंटू ओहम के बराबर होता है वोल्ट, तो एम्पेयर की जगह हम पुट कर सकते हैं कूलम इंटू सेकेंड। ये सॉरी मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे आप कूलम लिखना चाहिए था, कूलम इंटू सेकेंड, क्योंकि आपको पता है करंट बराबर होता है Q मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये करंट की डेफिनेशन है। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टाइम करंट के बराबर होता है, तो कूलम इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखिए ज़रा, मैं यहाँ पे से दोबारा लिखा है, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा है वेबर वोल्ट इंटू सेकंड के बराबर है, लेकिन वोल्ट बराबर है एम्पेयर इंटू ओहम। एम्पेयर इंटू ओहम की ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी थी, तो वेबर आएगा एम्पेयर इंटू ओहम इंटू सेकंड। ये मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। तो एम्पेयर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कूलम पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो वेबर की एक और फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म बनी कूलम इंटू सेकंड। तो अभी तक हमने जो है वो वेबर की कई फॉर्म्स पढ़ ली हैं, उन्हें दोबारा देख लेते हैं। वोल्ट सेकंड, जॉल पर एम्पेयर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर, हेनरी इंटू एम्पेयर और कूलम इंटू सेकंड। हमें पता है कि फ्लक्स बराबर होता है B डॉट A, जैसा कि हमने फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा। तो फ्लक्स के यूनिट की जगह वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट की जगह टेस्ला
और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एरिया की जगह पे मीटर स्क्वायर, तो वेबर टेस्ला मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है। तो हमने 6 यूनिट्स जो है 6 टाइप्स वेबर की पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारा जो फिगर है हम उसमें जो है वो फ्लक्स का एक और यूनिट जॉल पर एम्पेयर, ये हमने पहले भी बनाया था, ये इस इक्वेशन में वही बनाया गया है। क्योंकि F = IL/B होता है तो यहाँ से B कितना आएगा F/IL। तो अगर हम यूनिट्स लिखें तो B हमारे पास बराबर होता है phi/A, यानी कि ये उसी तरह है phi = B × A, तो B बराबर होगा phi इंटू, तो B की जगह हम phi/A यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम इनके यूनिट्स लिखें यहाँ पे तो मेरे पास आएगा वेबर = न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर। यहाँ पे एम्पेयर मीटर आना था, ये मिस्टेक है। तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, न्यूटन मीटर जॉल के बराबर होता है, जॉल पर एम्पेयर। ये वाले हमने ये वाला इक्वेशन पहले भी जो है वो जस्टिफाई कर दी थी, प्रूव की हुई है पहले भी हमने। तो ऊपर वाली 5 या 6 स्लाइड से हमें ये रिजल्ट मिला कि वेबर बराबर होता है ओम सेकंड के, वेबर बराबर होता है जॉल पर एम्पेयर के, वेबर बराबर होता है वोल्ट इंटू सेकंड के, वेबर बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर सेकंड स्क्वायर के, और वेबर बराबर होता है हेनरी इंटू एम्पेयर के, और वेबर बराबर होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर के। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की तारीफ ये है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जिस तरह हर चीज़ की डेंसिटी होती है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो यूनिट एरिया में से गुजरे उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या हुआ, ज़रा देखें। हम वही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, F = IL/B और B = F/IL। B का यूनिट टेस्ला होता है, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यानी कि अगर किसी कंडक्टर की लंबाई 1 मीटर हो और उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पेयर करंट गुजरे और उस कंडक्टर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स लगाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो 1 टेस्ला होगी। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन की है। मैग्नेटिक फील्ड विल हैव ए स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला, और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट है वो 1 टेस्ला होगी अगर ये एक ऐसे कंडक्टर पे जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसमें से 1 न्यूटन का करंट, 1 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 1 टेस्ला होगी।